आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला कृषि पदाधिकारी, एडीएम साहब, नाबार्ड के हमारे जहानाबाद के रिप्रेजेंटेटिव, कृषि विभाग के सभी पदाधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित कृषि समन्वयक और हमारे अन्य प्रगतिशील किसान, आवाज़ आ रही है? आप सभी को सर्वप्रथम आज के इस प्रशिक्षण सत्र में रबी के महाअभियान में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज का जो कार्यक्रम किया जा रहा है इसका केंद्र बिंदु किसान ही हैं। तो इस कार्यक्रम की जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, किसानों को ही ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर सिर्फ कुछ बातें कहना चाहूँगी। बाकी आपको जो डिटेल में सारी टेक्निकल डिटेल्स हैं, सभी स्कीम्स का जो विवरण है, किसमें कितना अनुदान मिलेगा, क्या क्या आपके लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसका प्रशिक्षण कृषि विभाग के पदाधिकारियों द्वारा विस्तार से दिया जाएगा। लेकिन मेरा आप सभी किसानों से सिर्फ यही अनुरोध रहेगा, आप लोगों में से कुछ के साथ मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी कार्यालय में बैठ कर के चर्चा की थी कि जो हमारे ज़िले में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है उसका कितना अधिक महत्व है। जो यहाँ पर प्रगतिशील किसान बैठे हुए हैं, आप लोग राज्य के बाहर भी, ज़िले के बाहर भी विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण सत्रों में जाते रहते हैं। विभिन्न जो इसके एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में जाते हैं। सभी जगह आप लोग एक बात को ज़रूर सुनते होंगे कि मात्र धान और गेहूँ हमारी कृषि का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम किस प्रकार अपनी कृषि योग्य भूमि का ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करने में इस्तेमाल कर सकें। जब हमारा पिछला सीज़न निकला है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स पे हम लोगों ने जोर डाला था, मिलेट्स की में प्रगति भी हुई है। और अगला सीज़न और फिर से हमारा जो मार्च में आ रहा है उसमें भी श्री अन्न को लेकर के, मोटे अनाज या मिलेट्स को लेकर के नई योजनाएं कृषि विभाग के द्वारा लाई जा रही हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध होगा कि रबी के बाद उस पर भी अपना विशेष फोकस आप लोग रखें। इसके अतिरिक्त रबी में भी गेहूं तो है ही, लेकिन गेहूं के साथ साथ जो हमारा दलहन है, तिलहन है, इन सबके भी अपने अपने योगदान हैं। आप लोग जानते हैं कि जो दलहन होती है उसको उगाने से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, मिट्टी हमारी और अधिक उपजाऊ होती है और उसकी जो क्षमता है वो समय के साथ बढ़ती रहती है अगर आप बीच बीच में दलहन और तिलहन जैसी जो क्रॉप्स हैं उनको लगाते हैं। इन सब बातों को भी ध्यान में रखते हुए ये ज़रूरी है कि हम सभी तरफ अपनी नज़र को रखें, अपना जो आउटलुक है कृषि को लेकर के उसको बढ़ाएं और केवल सीमित ना रह करके जो चीज़ें ट्रेडिशनली चलती चली आ रही हैं, जिसको हमने अपने दादा परदादा को करते हुए देखा है, सिर्फ वहीं तक सीमित ना रह करके आजकल तकनीकी के माध्यम से जो नई चीज़ें कृषि विभाग द्वारा आप लोगों को प्रदान की जा रही हैं, नए नए यंत्र प्रदान किए जा रहे हैं जिससे कि आपके फसल उत्पादन की लागत कम हो और आपकी जो आमदनी है उसमें लगातार वृद्धि हो, उनके बारे में जानें, उनका फ़ायदा उठाएं और उनसे लाभान्वित हों। यहाँ पर जितने भी हम लोग प्रत्येक किसान तक, छोटे से छोटे किसान तक अपनी बात को पहुँचा सकें, सरकार की योजनाओं को पहुँचा सकें। और जो रबी का बीज वितरण है इसकी हम लोग साप्ताहिक समीक्षा करेंगे जिला स्तर पे। जिस तरह से हमारे खरीफ के बीज वितरण में देरी हुई थी, मैं नहीं चाहूँगी कि रबी का बीज वितरण भी उसी प्रकार देरी से हो। समय पर आप किसानों के पास बीज पहुँचा दें। मुझे ये नहीं सुनना है बाद में कि अभी तो कटाई नहीं हुई है धान की तो बीज वितरण का डिमांड बाद में आएगा तो हम बाद में बांटेंगे। आप अपना काम करके ख़त्म करिए। किसान को जब लगाना होगा तब वो लगाएगा, वो उसका पर्सनल चॉइस है। किसान की डिमांड जब आएगी तब हम अपना कार्य करेंगे, इस पर निर्भर हमको नहीं रहना है। कृषि विभाग के द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं हमें समय पर उन निर्देशों का अनुपालन करना है और करवाना है। इन बातों का विशेष ध्यान दें। इसके अतिरिक्त कृषि यांत्रिकीकरण मेला भी कुछ दिन पहले लगाया गया था। मेरा ये मानना है कि उस प्रचार प्रसार के बाद में हमारे जो यांत्रिकीकरण की योजनाएं हैं
जो यंत्रों की खरीद है उसमें भी कुछ तेज़ी आई होगी। यदि नहीं आई है तो एक बार फिर बीज वितरण कार्यक्रम के दौरान कुछ माइकिंग या प्रचार प्रसार ऑडियो वीडियो के माध्यम से कृषि पदाधिकारियों के कार्यालयों में कराया जाए, पंचायतों में करवाया जाए और कृषि समन्वयकों के द्वारा प्रॉपर जानकारी कृषि की सभी स्कीम्स की दी जाए। इसके अतिरिक्त आप लोग ये भी जानते हैं कि धान अधिप्राप्ति का भी समय आने वाला है। 15 नवंबर से हमारे ज़िले में धान अधिप्राप्ति शुरू होनी है, लेकिन हमारे किसानों का जो रजिस्ट्रेशन है वो आज की डेट तक मात्र 1200 हो पाया है। ये बहुत ही निराशाजनक और खेदपूर्ण बात है, क्योंकि यदि हम लोग समय पर किसानों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो उनके द्वारा अधिप्राप्ति कर पाना हमारे द्वारा कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और समय पर उनको ये लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप सभी कृषि समन्वयकों से, जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं, आप सभी से मेरा ये अनुरोध होगा कि समय पर इस रजिस्ट्रेशन के कार्य को पूरा करवाएं और ऐसी कोई हमारे सामने परिस्थिति ना आए कि हम लोगों को किसी भी नेगेटिव मोड में जाकर के कार्य करना पड़े। हम हमेशा यही चाहते हैं कि जितना पॉजिटिवली मोटिवेट करके सभी कर्मियों से, पदाधिकारियों से कार्य